Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunny IAS. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, this image has quite been viral on social media और इस image ने एक और नया cloud जो है उसको इंट्रोड्यूस तो आई वोंट से उसके बारे में जो है बात करने पे मजबूर कर दिया है. These images are from हरिद्वार जहां पर इस तरीके के क्लाउड्स जो है वो देखने को मिले. These clouds are called as the shelf clouds. तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा that is going to be on shelf clouds and the various types of clouds. किस तरीके का, क्योंकि हर क्लाउड का अपना एक शेप होता है, हर एक ऑल्टीट्यूड पे पाया जाता है. सो आज के वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सुने IAS इज नाउ इन जम्मू और हमारा GS फाउंडेशन बैच फॉर 2024 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ये जो फाउंडेशन बैच रहेगा वो आपके 4 फेजेस में रहेगा, जिसमें फर्स्ट फेज विल बी द 1 month ड्रिल जिसमें आपकी NCERTs जो है वो कवर होंगी. फेज 2 में विल बी अ GS क्लासरूम प्रोग्राम विच विल बी फ्रॉम 9 to 10 months और इसमें आपको पूरा जो है कवर करवाया जाएगा आपका सिलेबस फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड द मेंस पर्सपेक्टिव. उसके बाद फेज 3 में ऐसा कहीं पर भी चीज ऑफर नहीं होती है जो यहाँ पे हम लोग ऑफर करें, जिसमें आपको एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दिया जाएगा जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स, राइट. एंड फेज 4 में आपका मेंस का क्रैश कोर्स रहेगा एंड ये जो है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में जो है वो अवेलेबल है. इसी के साथ आर बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल एंड सुने IAS फ्रॉम एट द नेशनल लेवल उन्होंने इस साल मोर देन 250 सिलेक्शंस करवाई है. और अगर हम लास्ट JKAS 2021 की बात करें तो विंग्स IAS JKAS ने मोर देन 25 सिलेक्शंस जो है वो यहीं से ही हुई हैं. सो गाइज, फॉर एनी question and queries you can call on the numbers given below. All right, so let's talk about the shelf clouds. Now what are shelf clouds? Shelf clouds are basically रिसेंटली शेल्फ क्लाउड्स लाइमलाइट में क्यों आए? क्योंकि इनका फॉर्मेशन जो है वो स्पॉट किया गया था एट हरिद्वार विच इज इन उत्तराखंड. अब ये शेल्फ क्लाउड्स होते क्या है? शेल्फ क्लाउड्स आर बेसिकली योर low lying horizontal cloud formation which are characterized clearly defined line of solid clouds. अब होता क्या है ना आपके शेल्फ क्लाउड्स में, अब ये बेसिकली वहीं पर बनते हैं जहां पे विच इज एट द वेज ऑफ योर स्टॉर्म. जब तूफान आ रहा होता है उसी टाइम पे आपके जो है वो शेल्फ क्लाउड्स बनते हैं. अब जैसे हॉट एयर ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, हॉट एयर अकेले तो ऊपर जाएगा, साथ में अपने साथ वाटर वेपर्स को लेके जाएगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाए बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट जो टेम्परेचर है इट विल टेंड टू डिक्रीज होने की वजह से देयर विल बी कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा? वाटर वेपर्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और यही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं विच आर आपके ड्रॉपलेट्स है जो आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं और इनको हेल्प करती हैं द डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स जो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है बिकॉज दे वर्क एज एरोसोल्स. और ये एरोसोल्स आपके जो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स को और उन्हीं ड्रॉपलेट से बनते हैं आपके क्लाउड्स. अब शेल्फ क्लाउड्स में क्या होता है? जब आपका हॉट एयर राइज करता है, राइट, नीचे जो वॉइड क्रिएट होता है उसको कवर करता है आपका कोल्ड एयर. जब वो कोल्ड एयर उसको कवर करता है तो हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो राइज करती है, राइट. राइज मतलब बहुत ज्यादा राइज नहीं करती क्योंकि ये लो लाइंग है, बहुत धरती के लैंड के बहुत कम हाइट पर जो है ये पाए जाते हैं. अब जब ये इसको ऊपर की तरफ धक्का मारती है तो ये एक तरीके का हॉरिजॉन्टल क्लाउड बन जाता है, मतलब वेज शेप. जो आपके शेल्फ क्लाउड्स होते हैं उनको हम आर्कस क्लाउड्स भी कहते हैं. अब आर्कस क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स और उन्हीं का ही एक सब टाइप होता है आपके शेल्फ क्लाउड्स. अब इनका नाम शेल्फ क्लाउड इसीलिए है क्योंकि जब शेल्फ पे किताबें पड़ी होती है तो ऐसे पड़ी होती है, राइट. तो ये क्लाउड्स भी फ्लैटेंड होते हैं और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके नजर आते हैं. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज अ शेल्फ क्लाउड. तो किस तरीके का है? ये लग रहा है जैसे एक शेल्फ के ऊपर एक शेल्फ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है आपका क्लाउड पड़ा हुआ है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज योर शेल्फ क्लाउड्स. नाउ
फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेशन कैसे होता है शेल्फ क्लाउड्स का, जब एक मास ऑफ कोल्ड एंड डेंस एयर इज फोर्सफुली ड्रिवन, वो ड्रिवन होता है और वो किसको ऊपर की तरफ उठाता है, द वार्मर एयर मास की तरफ, राइट। नाउ क्लाउड्स होते क्या है, क्लाउड्स आर बेसिकली मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं, जब हॉट एयर होता है, हॉट एयर राइज करता है, हॉट एयर राइज करेगा, साथ में अपने साथ वाटर वेपर्स भी लेके जाएगा, जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर विल टेंड टू गो डाउन, कंडेंसेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। व्हाट इज कंडेंसेशन, जब कभी भी एयर से वाटर में जो कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, एंड ड्यू टू दैट कंडेंसेशन जो वाटर जो आपका वेपर है वो आपके माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स में दिखने शुरू हो जाते हैं, राइट। जितना ज्यादा हैवी क्लाउड होगा उतने ही ज्यादा उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिले हुए होते हैं, और जब एक पॉइंट के बाद अ सैचुरेशन कम्स, जब मोर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्लाउड्स जो है वो उठा नहीं सकते, देन जो है वो आपका प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। Now, some of the major types of clouds are, सबसे पहले आता है आपका cirrus clouds। ये बेसिकली फॉर्म होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे। कितना ऑल्टीट्यूड होता है आपका, 8 से लेके 12,000 मीटर, राइट। सो 8,000 से लेके 12,000 मीटर, मीटर्स मतलब 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो आपके cirrus clouds जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्लाउड्स होते हैं ये फेदर की तरह लगते हैं, जैसे फेदर होता है ना, उस तरीके के बड़े लाइट कलर, लाइट जो है ये क्लाउड्स होते हैं, और ये आपके मोस्टली जो है वो व्हाइट कलर के ही नजर आते हैं। सो कभी आपने देखा होगा आसमान में जब इस तरीके के क्लाउड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज योर cirrus क्लाउड्स। इसी के नेक्स्ट आते हैं आपके क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स कौन से होते हैं, cirrus का नीचे की तरफ, मतलब cirrus हो गया 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पर, क्यूमुलस होते हैं आपके 4,000 से लेके 7,000 मीटर, मतलब 4 से 7 किलोमीटर के जो ऑल्टीट्यूड पे क्लाउड्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलस। और ये बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके पैचेस में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। इनको बोला जाता है आपके क्यूमुलस क्लाउड्स, जो आपके पैचेस में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और पूरे आसमान में वो फैले हुए हमको दिखाई देते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटस क्लाउड्स। एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रैटस का मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब लेयर। तो ये कौन से क्लाउड्स होते हैं, ये बेसिकली आपके लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, राइट। लेयर्स में जो है ये पाए जाते हैं, और ये क्लाउड्स जो है वो जनरली फॉर्म होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ हीट एंड मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर के जब एयर मासेस मिलते हैं तो वो लेयर्स में क्लाउड्स बनाते हैं, जिनको हम प्यार से स्ट्रैटस क्लाउड्स कहते हैं। किस तरीके के दिखते हैं ये स्ट्रैटस क्लाउड्स, कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं। अब स्ट्रैटस में और जो क्यूमुलस जो हमने पहले वाला किया उसमें फर्क क्या है कि वो हैवी पैचेस होते हैं, ये हैवी पैचेस नहीं है, राइट। ये कैसे, ये आपके लेयर्स में पाए जाते हैं और पूरे आसमान में फैले हैं, बट इनमें और क्यूमुलस में फर्क क्या है कि वो थोड़े ज्यादा हैवी होते हैं और पैचेस में होते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स आर बेसिकली योर रेन बियरिंग क्लाउड्स, कि जब भी आपको ये घने बादल दिखे, काले घने बादल दिखे, तो आप समझ जाओ कि बारिश जो है वो आने वाली है। सो निम्बस क्लाउड्स आर बेसिकली योर रेन बियरिंग क्लाउड्स। तो ये होते हैं ब्लैक या ग्रे कलर में, एंड दे आर formed at the middle level, ठीक है, not very near to the surface and not very above from the surface of earth, ठीक है। ये extremely dense होते हैं, क्योंकि देखो रेनफॉल होने वाला है, क्योंकि ये रेन बेयरिंग क्लाउड्स है। रेन बेयरिंग क्लाउड्स का मतलब सैचुरेशन जो है वो आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे होंगे, एक्सट्रीमली घने होंगे, डेंस होंगे और ऑपेक होते हैं टू द रेज ऑफ द सन। ऑपेक टू द रेज ऑफ द सन का मतलब जब काले घने बादल होते हैं तो सन जो है, सन की रेस पहुंच नहीं पाती, राइट। जो आपका दिन में भी अगर काले बादल छा जाए तो आपका डार्क हो जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि जब कभी भी निम्बस क्लाउड्स आते हैं तो आपकी सनलाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, इसलिए जो आपका मौसम होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, राइट।
नाउ दीज क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, और ये बेसिकली आपके शेपलेस क्लाउड्स होते हैं और आपके डार्क और ग्रे कलर के होते हैं, राइट। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेन बियरिंग क्लाउड्स, कि जब भी निम्बस क्लाउड्स आएंगे मतलब कि बारिश जो है वो आने वाली है। एंड दीज आर द 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स। इसके अलावा भी बड़े क्लाउड्स की फॉर्मेशन आती है जिसमें आपके इन क्लाउड्स के साथ जो है बाकी क्लाउड्स मिलके जो है वो डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं, बट दीज 4 आर योर मेजर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, फाइन। और क्लाउड्स में हमने जो आज टॉपिक पढ़ा दैट इज योर शेल्फ क्लाउड्स which are also called as the arcus clouds, और ये कैसे होते हैं, ये आपके wedge shaped होते हैं। सो जो भी आपका वेज शेप क्लाउड्स होंगे दे आर कॉल्ड एज द शेल्फ क्लाउड, क्योंकि जैसे शेल्फ के ऊपर कोई चीज रखो तो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, इसीलिए इनको शेल्फ क्लाउड्स कहा जाता है। आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू so much, and for more videos do not forget to like, share and subscribe. Thank you.